हमारे प्यारे प्यारे फूल हैं और यहाँ हम एंडिंग करेंगे। तो यहाँ पहने रहा है बकरी अपनी कैप, दिखाना जरा पहन अपनी रूटीन पे जा रही घर वाली रूटीन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं और आप देख रहे हैं हमारे गुड़िया जेट का यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है? हाल चाल तो मैंने खैर आप लोगों का पूछ लिया है। और जो न्यू देखने वाले हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन का बटन इसलिए दबा दें, वो तो आपको पता ही होगा कि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो बात ये है दरअसल कि मैं कहाँ गई हुई थी। मैं जहाँ गई हुई थी वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ये बताएं कि मौसम दोबारा से गर्म क्यों हो गया है। इतना ज्यादा मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली है और फिर इतना गर्म, ऐसे जैसे जून जुलाई की गर्मी आ गई नहीं। खैर ये सैलाब की वजह से शायद हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं कहाँ इतनी गर्मी और जैसे कि लोगों के रंग बदल जाते हैं ना, ऐसे मौसम ने भी रंग बदल लिया जी। तो लोगों की भी मुझे कोई समझ नहीं आती। और यहाँ आ गया है बब्बी छुप के आता है। ये रहा बब्बी, और बब्बी के जो है ना हालात कुछ ये हैं कि इसके दांतों में कुछ फंस गया था और जो कि निकल नहीं रहा, जो कि हमने इतनी जद्दोजहद की कोशिश की, लेकिन वो आपको पता है जब दांतों में कुछ चला जाए तो वो कितना ढीठ होता है, वो बड़ी मुश्किल से जब तक, और ये इस वजह से होता है तो बब्बी को अपने पुराने कपड़े देख के इस कदर खुशी हो रही है। तो बच्चों को ऐसे एक्साइटमेंट होती है। तो बात ये है कि मैं भी इतनी खुश हो रही थी देख के, छोटे बच्चों के कपड़े देख के बड़ी खुशी होती है। ये तो आपको लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो जी, तो एक और बात है मेरे पास आप लोगों के लिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करना चाहिए। आप हमेशा आधी वीडियो देख के चले जाते हैं। और जैसे कि ये बब्बी पसीना पूछते हुए बाहर आ रहा है। बब्बी आप आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं? और बब्बी मुझे इस कदर मिस कर रहा था जब मैं कहीं गई हुई थी ना, बब्बी ने मुझे इस कदर मिस किया कि बब्बी जो है ना कह रहा था गुड़िया मैं आपके बगैर। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है ऐसे करके। तो खैर जब बच्चा किसी के साथ अटैच हो ना तो वो नहीं रह सकता उसके बगैर। खैर मुझे भी बड़ा याद आ रहा था बब्बी, तो मुझे जाना पड़ गया था। कहाँ जाना पड़ गया था ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। अभी तो यार हम आए हैं, अभी हम जा कहाँ रहे हैं, अभी तो हम आए हैं शुगर मेला लगाएंगे, फिर उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। हैं जाना किसने, हम तो आते ही दो बार आएंगे। तो बात ये हो रही थी कि जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ जो प्यार, तो वो हमेशा इस तरह होता है जैसे कोई पता नहीं कोई चीज़ गुम हो गई। ये प्यार नाम का लफ्ज़ ही ऐसा है जी। तो खैर अल्लाह ताला ये हम लोगों को इसी तरह ये प्यार हमारा बरकरार रहे, तो कभी भी कोई किसी से जुदा ना हो, क्योंकि ये जो जुदा होती हैं ना ये सैडनेस ले जाती हैं। तो हमें सैड नहीं होना, हमें हमेशा खुश रहना है। हम लोग जो है ना खुश रह के ही खुशियाँ बांटते हुए अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह ताला हर किसी की खुशी को इस तरह ही बरकरार रखे, क्योंकि जो है ना जब हम अजीब किस्म के लोगों से मिलते हैं ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा। और वो कैसे गुस्सा आता है, जब वो अजीब किस्म के लोग मेरे सामने आते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं उनको ना एक ज़ोरदार, समझ रहे हो मेरा। तो खैर बर्दाश्त करना भी सीखना चाहिए, ये भी किसी को आता है, हर किसी के ज़ैफ़ की बात नहीं है, बर्दाश्त हर किसी में नहीं हो। खैर मेरे भाई को भी बड़ा गुस्सा आता है और मुझे भी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, क्योंकि बर्दाश्त करने में ही अच्छी अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला उसको उसका अजर भी देता है। क्यों बब्बी
ये तेरे लिए वाइट एंड ग्रीन ओके बब्बी, मैं आपको एक बात बताऊं, है देख जब आपके सामने अजीब तरह के लोग आते हैं तो आपको क्या लगता है? मैं मार दूं तुमको। भाई बच्चों से नहीं बर्दाश्त होता वो तो भाई, हमारा तो बब्बी में बहुत गुस्सा है वो, लेकिन मैं इसको यही बात समझाती हूँ कि गुस्सा नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बर्दाश्त करना सीखो। अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना भरोसा और ईमान पक्का होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला के ऊपर ये अपना फ़ैसला छोड़ देते हैं उनको जो है ना अच्छा इंसाफ भी मिल जाता है और अच्छा अल्लाह ताला उनका इंसाफ करता है। तो मेरा ये ईमान यही कहता है कि हमेशा अपनी बात अल्लाह के सुपुर्द कर देनी चाहिए और हमें अल्लाह ही उसका अजर देता है। तो इंशाअल्लाह उसके जो है ना, मुझे तो जो मेरा ईमान होता है ना वो सच्चा ही होता है, इंशाअल्लाह वो मेरी बात पूरी हो जाती है। तो मैं पेंस होती थी, कहाँ गई है मेरी? तो बब्बी को हलचल मची हुई है, बार बार आता है इधर से बार बार चला जाता है, मेरी कभी कहीं चीज़ गुम हो गई। एक्चुअली बात पता है ये क्या है, इसका हो रहा है एकेडमी टाइम। तो भाई वो आजकल बच्चों की एक्साइटमेंट ये होती है कि हम लोग तैयार श्यार होके जाएं, तो फिर अच्छी बात है ना, अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो गुड़िया की बातें, दिलचस्प बातें सुन के ना आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को, ज़रा बता दीजिएगा कमेंट्स में। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि दूसरों को जो है ना अच्छी बातें बता के, जो उनकी नॉलेज में इजाफा करके, तो अच्छा लगता है ना आप लोगों को। तो ज़रा कमेंट में बता देना। तो जो है ना मैं तो हमेशा यही दूसरों को कहती हूँ कि अपना अखलाक अच्छा रखें, अपना जो है ना फर्स्ट इम्प्रेशन जो यानी जब भी आप किसी से मिलें उसे अच्छे अखलाक के साथ अच्छी, लेकिन ये तो भाई अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, कोई किसी से कैसे मिलता है या कैसे उसको अपना आप दिखाता है ये तो अब उस पर डिपेंड करता है। हमने तो सिर्फ कह ही देना होता है, चाहे अपना बहन भाई है या चाहे जो भी अजीज़ रिश्ता है। तो खैर उसकी आगे से मर्ज़ी, उसने उस पर अमल करना है या नहीं करना, तो भाई हमने तो कहना होता है, कहना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे कि हम आप लोगों को कहते हैं कि नमाज़ भी पढ़ लिया करो, नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? तो नमाज़ हम पे फ़र्ज़ की गई है, सिर्फ हम दूसरों को देख के खुश नहीं हो जाना चाहिए या झूठ बोल के नहीं कह देना चाहिए कि हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ भी पढ़ लेनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे जो है ना गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जो है ना गलतियों से बचा ले और हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमारे गुनाहों को, वही बात आ जाती है, हमें गुनाह करने से रोक दे। तो खैर जो लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, गुनाह भी करते हैं, शायद उनको, मेरा तो ये ख्याल है, शायद समझ नहीं आती या जानबूझ के वो करते हैं या पता नहीं क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत दे। तो मैं मिलती हूँ आपको कुछ ही देर में, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा काम आ गया यार, थोड़ी सी ब्रेक भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो बब्बी फिर बातें करता हुआ आ गया है अपनी मम्मा के साथ। मिलते हैं जी बब्बी अपनी एकेडमी और मैं अपनी रूटीन पे, हम अपनी रूटीन पे जा रहे हैं, घर वाली रूटीन पे। तो हम जो है ना चुप कर यार, कर तो यहाँ पहने रहा है बब्बी अपनी कैप, दिखाना जरा पहन के यार, पहन के दिखाओ ना, इतने खूबसूरत लगोगे। पहनो भी, 1 2 3 एंड चलो जी, यहाँ हम आ चुके हैं प्यारे से अपने गार्डन, अपने प्यारे से फूलों के पास। ये हमारे प्यारे प्यारे फूल हैं,
और यहाँ हम एंडिंग करेंगे और प्यारी से प्यारी प्यारी हवाओं के साथ इतना मज़े का मौसम हो रहा है। और उम्मीद करती हूँ जहाँ आप लोग होंगे वहाँ भी प्यारा सा ही मौसम हो और इन्जॉय करें आप लोग। लेकिन हल्की फुल्की धूप भी है साथ साथ, और मौसम जैसे ही बदलना स्टार्ट हो गया है जी। अब रातें कहते हैं ठंडी हो जाएंगी, पता नहीं अल्लाह ताला के निज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन इंसान सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता है। और ये मेरा खूबसूरत दुपट्टा आप लोगों को अगर पसंद आया तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आज मैंने ये दुपट्टा जो है ना बड़ी किसी के कहने पे लिया है। ये दुपट्टा मुझे किसी ने बड़ा फोर्स किया था, वो वाला दुपट्टा लो, मैंने कहा अच्छा ये वाला दुपट्टा। और वैसे भी जो एक नज़र में भा जाए ना चीज़ उसे ले लेनी चाहिए, उसे नहीं कल पे छोड़नी चाहिए। तो बस मैंने ले ली, मैंने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया। और यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल फिर दोबारा।